देखिए मिस्टर सीबी, लीनियर इनइक्वेशंस। देखिए ये वीडियो में 3 तरह के क्वेश्चंस करेंगे हम। पहला करेंगे 25, ये हमारी प्यारी सेलिना क्लास 10th चैप्टर 4 के क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें जो x है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकंड जो क्वेश्चन करेंगे उसमें x बिलोंग्स टू होल नंबर। और तीसरा जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे x बिलोंग्स टू इंटीजर। पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम ये भी सीखेंगे कि लाइन पे, नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है सॉल्यूशन। जैसे x बिलोंग्स टू होल नंबर, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो पहले मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करता है। सिमिलरली अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो कैसे जो सॉल्यूशन सेट है वो नंबर लाइन पे शो किया जाता है। भाई समझ आया? समझ आ रहा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग। एक इनइक्वेशन ये है, एक इनइक्वेशन ये है, बीच में लिखा हुआ है एंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको x की वो वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, और जो x है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बेटा समझ आया नहीं आया? समझ आ रहा। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जब x की वैल्यूज निकालनी है ना तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। अब दिमाग में एकदम वेल्ड कर लीजिए। x जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो x है दैट शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बेटा समझ आया? समझ आ रहा सर। तो आपकी जो x की वैल्यूज है उसमें 3 पैरामीटर्स है। एक इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन है, इन इक्वेशन है, ये दूसरी इन इक्वेशन है, और ये नेचुरल नंबर है जो x की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अगर आपने 9th क्लास में इन इक्वेशंस, 8th क्लास में इन इक्वेशंस अच्छी तरह की हुई है तो आपको समझ आएगा कि एक इक्वेशन जो है हमारी वो तो ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दूसरी इन इक्वेशन ये है। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है थोड़ा हिंट ले लीजिए। ये 3x यहां पर आ गया और ये वाला जो 3 है ये यहां चला गया, तो 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 और x इज ग्रेटर देन -2। बेटा यही समझ आ गया ये साइड? यस सर। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरी जो आपके पास इनइक्वेशन है जो आपने सॉल्व करनी है उसमें भी हिंट ले लीजिए कैसे सॉल्व हुई है। ये -x को मैं ये साइड ले गया, ये जो -5 है इसको मैं ये साइड ले गया। देखिए दोनों केसेस में जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको मैंने हाथ में लगाया, वो जैसा है वैसा ही रहा। तो x + 4 + x और 5 + 4 + x, इसको आपने सिंपल ऐड किया, बेसिक आपने एडिशन की, तो आपके पास ये आंसर आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 5। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? समझ आ रहा। ओके, अब देखिए आपका जो x है वो ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई करेगा भैया। ये एंड लगा हुआ या और नहीं लगा हुआ, तो ये इन इक्वेशंस बोल क्या रही हैं कि जो x है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है, एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। भाई यहाँ तक डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। और इससे पहले जो हमने एक वीडियो शूट किया था उसमें मैंने आपको ये बोला था कि अगर बड़ा इजी स्टाइल है, अगर x इज ग्रेटर देन 2 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन में तो एक इजी वे है कि अगर ये 2 है तो मैं इसको शो कर देता हूं ऐसे, और अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और ये 2 है तो मैं इसको शो कर देता हूं ऐसे। आपको बात समझ आई? समझ आ रहा है। अच्छा, बट इसमें एक और चीज का जो ध्यान रखना पड़ता है वो ऑफ कोर्स ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो x है, वो है कैसा। क्या मतलब? क्या वो नेचुरल नंबर है, क्या वो रियल नंबर है, क्या वो इंटीजर है, या वो होल नंबर है।
और आपकी बुक में ध्यान रखिए जो इंटीजर है वो आई से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जेड से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सर यहाँ तक कोई डाउट है? समझ आ रहा है सर। अब देखिए, अब जो x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब मुद्दे की बात इसके बाद शुरू होती है, और वो जरा है, वो कंफ्यूजिंग है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए कंफ्यूजन कहाँ से शुरू हो जाती है और कंफ्यूजन किस बात पे हो जाती है वो समझिए जरा। अब आपका जो x है उसका दो जो पैरामीटर्स है वो तो डिसाइड हो गए कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है और लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 25 हम कर रहे हैं, इसमें जो x है दैट इज अ नेचुरल नंबर। बिकॉज इट इज अ नेचुरल नंबर तो x जो है वो क्या क्या हो सकता है मिस्टर सीपी? सर अगर नेचुरल नंबर है तो फिर x हो सकता है 1 2 3 4 5। शाबाश। तो ये तो बेटा हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। अब इसको अगर आपने नंबर लाइन पे शो करना है तो जब नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर होते हैं तब तो एक एक दो दो ऐसे मतलब इंडिविजुअल नंबर्स होंगे, ऐसे इंडिविजुअल नंबर्स होंगे। अब इनको शो किया जाता है इन द शेप ऑफ एक्स। अंडे। अंडे कैसे अंडे? मतलब अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो एक अंडा रख दीजिए यहाँ, दूसरा रख दीजिए यहाँ, तीसरा रख दीजिए यहाँ, चौथा रख दीजिए यहाँ और फिफ्थ रख दीजिए यहाँ। भाई कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कंफ्यूजन क्या होती है और कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह अगर x आपका हो जाता होल नंबर, इसी क्वेश्चन में अगर x हो जाता होल नंबर तो x सॉल्यूशन सेट में कौन कौन आ जाता? सर अगर होल नंबर हो जाता तो फिर 0 भी इंक्लूडेड होता। 0 1 2 3 4 5। भाई कोई डाउट है? नो सर। उस केस में जो अंडे थे वो आपने 0 पे भी एक अंडा रखा होता। अब तीसरा समझ लीजिए, ये हमने नेचुरल नंबर जो क्वेश्चन में था होल नंबर का एग्जांपल हमने खुद से लिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूं जिसमें जो x है इट बिकम्स अ इंटीजर। बात समझ आई? समझ आ रहा। तो आपके सॉल्यूशन सेट में क्या क्या होता? सर अगर इंटीजर हो जाता तो फिर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड हो जाता, जैसे बोलिए। -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो आपका सॉल्यूशन सेट ये हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको अंडे रखने पड़ेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। भाई समझ नहीं आया? समझ आ रहा। ये हो गया तीसरा केस। और जो फोर्थ केस है वो केस बनता है ये वाला, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। भाई समझ आया? अब अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब जब रियल नंबर बन जाता है ना भाई, तो अब आपको एक चीज जरा तसल्ली से समझनी पड़ेगी। जब इंटीजर होता है, जब नेचुरल नंबर होता है, जब होल नंबर होता है, तब तो ऐसे इंडिविजुअल नंबर्स मिल जाते हैं आपको। आपको बात समझ आई? बात समझ आ रही। डिस्क्रीट नंबर्स मिलेंगे आपको, अलग अलग नंबर्स मिलेंगे। बट अगर रियल नंबर है, अगर x रियल नंबर है, फिर तो पूरी बारात आ जाती है। बारात मतलब अब जो आपका x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 इज लेस देन इक्वल टू 5। भाई समझ नहीं आया? समझ आ रहा है। अब वो बारात किस लिए आ जाती है वो भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वो बारात इसलिए आ जाती है क्योंकि रियल नंबर में सारे के सारे नंबर्स, मतलब -2 और -1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं।
ये जो इंटरवल है इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। वही समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। तो अब इस केस में अगर आपका ऐसा है x बिलोंग्स टू r, फिर जब आपने बोर्ड का पेपर करना है उस केस में आपको -2 और ये रहा आपका 5, इसके बीच में आपको एक डार्क लाइन ऐसे मतलब डबल या ट्रिपल लाइन शो करनी पड़ेगी। आपको बात समझ आई? समझ आ रहा है। ये तो है स्टेप नंबर 1। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर इक्वल टू है तो मतलब इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ रखना पड़ेगा एक अंडा और यहाँ रखना पड़ेगा दूसरा अंडा, फॉर अ सिंपल रीजन कि जो 5 है वो भी इंक्लूडेड है। भाई कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नो सर। मैं आपको यही समझा देता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर लेट अस अज्यूम कि अगर केस होता ऐसा, केस कैसा होता? केस ये होता कि केस होता ऐसा कि जो x है वो ग्रेटर देन -2 है और लेस देन 5 है। मतलब 2 और 5 पे आप अंडा रख नहीं सकते, मतलब फुल अंडा नहीं रख सकते। ये बात समझ आए? इस केस में आप फुल अंडा नहीं रख सकते, आपको एक ऐसा हॉलो अंडा रखना पड़ेगा। कोई डाउट? नो सर। तो ये सारा लॉजिक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें अगर आप देखोगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वो तो हमने एक्सटेंड कर दिया। हमने इंटीजर भी सीख लिया, होल नंबर भी सीख लिया, रियल नंबर भी सीख लिया, और हमने ये भी सीख लिया कि जो सॉल्यूशन आता है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे किया जाता है। अब जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें जो आपका x है वो होल नंबर है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है मिस्टर शिवा? तो होल नंबर में 0 से इन्फिनिटी होता है, पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, 1 से इन्फिनिटी होता है। ठीक है, शाबाश। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34, फिर से सेम लॉजिक चल रहा है, कोई नई चीज नहीं चल रही है। सब जो हमने अभी डिस्कस किया सारा का सारा वो चल रहा है। इस बार थोड़ा फटाफट करेंगे। तो फिर से मेरे पास दो सेट बन जाएंगे। देखिए, एक जो सेट बनेगा वो तो बनेगा ये वाला सेट, और दूसरा जो सेट बनेगा वो बनेगा ये वाला सेट। तो ये वाला सेट मैंने यहां सॉल्व किया। जब मैंने सॉल्व किया -17/6 हाफ -2x/3, तो लेफ्ट राइट कर करके मैंने जो उसका जो आंसर है वो आपके सामने ये निकाल लिया कि जो x है दैट इज लेस देन 5। ठीक है? और यस सर। पूरा सेट जब मैंने सॉल्व किया, ये बाजू जब मैंने सॉल्व किया, ये वाला सेट, तो मेरे पास जो x की वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन -9/4। तो बेसिकली मुझे ये समझ आ गया कि मेरा जो x है, ये देखिए -9/4 इंक्लूडेड है। -9/4 मतलब -2/4, और x इज लेस देन 5, तो 5 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि जो x है वो है क्या। मेरा जो x है वो होल नंबर है। अगर वो होल नंबर है तो उसके सॉल्यूशन सेट में क्या क्या आ सकता है मिस्टर सिवान? सर अगर वो होल नंबर है तो उसके सॉल्यूशन सेट में 0 1 2 3 4। फाइव क्यों नहीं आ सकता? तो 5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो मतलब इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड ही नहीं है, वो तो x के सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। तो अब क्या करोगे? ग्राफिकली कैसे शो करोगे? बोलिए। सर अंडे अंडे डालूंगा। अंडे रखने पड़ेंगे आपको, शाबाश। कहाँ कहाँ रखोगे? सर 0 1 2 3 4।
इसका जो सॉल्यूशन सेट है बस वो यही है, आपने यहाँ पर 5 अंडे रख दिए, ये बस आपने सॉल्यूशन बना दिया इसका, और कुछ नहीं करना। कोई बात समझ आ रही? समझ आ रहा। तो याद रखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स में सिर्फ अंडे रखे जाते हैं, और जब रियल नंबर आता है, रियल नंबर में एक तो डार्क की जाती है लाइन, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन, अगर लेट अस अज्यूम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ तो पूरा अंडा रखा जाता है, और अगर यहाँ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर फॉलो अंडा रखा जाता है। भाई समझ आ रहा है? समझ आ रहा। ये लॉजिक अगर आपको समझ आ जाता है तो ये यूजुअली एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है और फ्री का क्वेश्चन बनता है, उसमें थोड़ा सा जो आप गलती करोगे वो भी देख लीजिए। गलती भी स्ट्रेस में होती है। स्ट्रेस में जो गलती है वो यहाँ जैसे फ्रैक्शन में प्लस माइनस किया, फ्रैक्शन में प्लस माइनस किया, उसमें कुछ गलती हो सकती है, या आप इनइक्वालिटी आप ठीक तरह सॉल्व नहीं कर पाए, उसको लेके कंफ्यूज हो गए, वो गलती हो सकती है। बाकी तो उसका जो लॉजिक है वो सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 37। सॉल्व द इनइक्वेशन, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। अब ये देखिए, सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरा जो x है वो क्या है। इस केस में जो मेरा x है वो इंटीजर है। अब क्योंकि इंटीजर है तो मैं अंडे प्लॉट करने वाला हूँ। भाई कोई डाउट तो नहीं? समझ आ रहा। तो एक सेट बनेगा ये जो कि सॉल्व हो रहा है यहां पर, और दूसरा सेट बनेगा ये जो कि सॉल्व हो रहा है यहां पर। समझ आया? समझ आ रहा। ये दोनों सॉल्व होंगे जैसे अभी सॉल्व हुए, ये आपको सॉल्व करके दे दी है। x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। भैया समझ आया? समझ आ रहा। तो आपका x जो है वो -2 से लेके 2 तक, मतलब हमारी अपनी पर्सनल लैंग्वेज में, मतलब जैसे मैं समझता हूं तो मुझे तो ऐसे समझ आता है कि मेरा जो अब x है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। आपको समझ आया? समझ आ रहा। यूजुअली जब हम 11th-12th में जब कैलकुलस करते हैं तो ऐसे शो किया जाता है, बट यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वो अंडे रख के और वो सब तामझाम करना पड़ेगा। अब ये देखो, x जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो अब मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सर x नेचुरल नंबर है। इंटीजर भाई। जी इंटीजर, तो फिर -2 -1 0 1 2, सॉरी 2 नहीं 1। और क्या रखोगे? डॉट्स। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? यस सर। अंडे रखोगे -2, यहाँ रखोगे -1, यहाँ रखोगे 0, यहाँ रखोगे -1। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब इसमें फिर से देख लीजिए, लगे याद एक बार समझ लीजिए। जैसे हमारा ये इंटरवल है, ये इंटरवल है। अब अगर इसी में अगर आपका जो x है वो होता है रियल नंबर, तो क्या करते हैं भाई शिवांग? रियल नंबर होता तो फिर सर डार्क लाइन ड्रॉ करता है -2 से 1। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद रेंज लिखते हैं, x इज ग्रेटर दैन -2 इज लेस दैन 2, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 एंड लेस दैन 2। भाई नंबर लाइन पे और एक चीज करनी पड़ती है ना जब रियल नंबर होते हैं। तो उसे मतलब ब्रैकेट से मार्क किया जाता है या? अरे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से क्या करना चाहिए आपको? यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा सकते। अच्छा सॉरी सर। आईसीएसई वाले क्या बोलते हैं आपको?
सर 2 पे हमको ओपन सर्कल करना है और -2 पे क्लोज सर्कल। एक बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सेलिना को रेफर कीजिए ना, उसने ऐसे गोले करके दिखाया हुआ है। ये जो स्टाइल है बिल्कुल ठीक स्टाइल है, बट ये 11th में आप यूज कर सकते हैं। भैया अभी भी कोई डाउट है? नो सर। मिस्टर शिवा, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 37 हमने ये वीडियो में डिस्कस कर लिया। एक और वीडियो भी हमने की है जिसमें हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 भी किया था। यस सर। क्वेश्चन नंबर 21 भी किया था। वो जो वीडियो है वो ये वाला वीडियो है, लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 4B सेलिना सॉल्यूशंस। तो उसमें भी पूरी डिटेल में हमने यही सब सॉल्यूशंस, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं इसमें, क्योंकि ये वाले जो 4-5 क्वेश्चंस हैं इसमें सेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें थोड़ी सेट्स की भी डिस्कशन हुई है। समझ आया भाई? यस सर। तो ये 2 वीडियोस आपने देखे हुए हैं, आराम से समझे हुए हैं, तो इट इज मोर देन एनफ। उसके बाद आप बोर्ड के क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है सर? ओके सर। ओके सर।